इस वीडियो का ये स्पेशलिटी है कि इसमें हम रेंज टेस्ट के साथ साथ स्कूटर में जो अच्छा है जो बुरा है हम और दोस्त फीचर्स हम दिखाने वाले हैं। रेंज अपडेट जरूर आप मिस मत करना। रेंज अभी दिखा रहा है कि इको मोड में हमको 99 किलोमीटर का रेंज आएगा एंड पावर मोड में 78 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। बाय द एंड ऑफ द राइड हम देखेंगे रेंज कितना एक्चुअली में मिल रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है क्या वो सच है कि नहीं। एंड इसमें तीसरा मोड भी है टर्बो मोड, इसमें दिखा रहा है कि 63 किलोमीटर का रेंज आएगा। एंड वैसे पर्सनली ऐसा लगता है मुझे कि दिस इज वेरी अंडररेटेड स्कूटर बिकॉज इसमें काफी फीचर्स है जो मुझे बहुत पसंद आया। एंड हम अभी हाईवे की तरफ जा रहे हैं बिकॉज वहां जाकर हम इसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर सकते हैं विद पिलियन। एंड हम पावर मोड में चलाने वाले हैं। इस डैशबोर्ड का एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको बैटरी परसेंटेज नहीं दिखता, आपको बस ये बार जैसे दिखता है वैसे आपको 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 बार्स है। इस बार्स देख के ही चार्ज एंड रेंज का अंदाजा लगाना पड़ेगा। सो फॉर एवरी बार ऑफ चार्ज यहाँ पर रेंज अपडेट देता रहूंगा। एंड इसमें उसके साथ ट्रिप मीटर भी नहीं है। यू हैव टू कैलकुलेट योर ट्रिप फ्रॉम योर ओडोमीटर रीडिंग ओनली। सो इसलिए जब हमने इसका ट्रिप स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ लिखा है। सो जब हमने स्टार्ट किया था विद 100% ऑफ चार्ज, ओडोमीटर रीडिंग वाज 84.5 किलोमीटर। दिस इज अ वेरी न्यू स्कूटर जिसको मैं 14 डेज चलाने के लिए लिया हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड डे। लेकिन इन दोनों दिनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखा मुझे स्कूटर में, जिससे मैं इसको चलाना बहुत एंजॉय करना स्टार्ट किया। लेकिन आज रेंज टेस्ट में सारा एक्सप्लोर करेंगे। मैक्सिमम स्पीड कितना है, इसका रीजनरेशन है क्या, वो है तो कैसा है, बैटरी, बूट स्पेस, फास्ट चार्जिंग भी है। एंड बाय द वे दिस स्कूटर कम्स विद अ लिक्विड कूल्ड बैटरी एंड एवरी ईवी राइट नाउ इज जस्ट रेगुलर बैटरी जो अपने केस के साथ वो कूलिंग कर लेता है। देयर इज नो पर्टिकुलर कूलिंग सिस्टम, एक्टिव कूलिंग सिस्टम नहीं है इन एवरी बैटरी। दिस स्कूटर इज द फर्स्ट ईवी इन इंडिया जिसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम है विच इज लिक्विड कूलिंग। Okay, so that is the advantage of turbo mode. For few seconds you will get a quick acceleration. अगर आपको ओवरटेक करना है तो बहुत काम आएगा। एंड बाय द वे हम आज भी हमारे पिलियन को पूछेंगे राइड कंफर्ट कैसा है। बाय द वे ये वही पिलियन है जो हमारे साथ एथर 450X रेंज टेस्ट में, ओला S1 एयर, TVS iQube के रेंज टेस्ट में भी आए हैं। ओके, सस्पेंशन वाइज फाइन, ओके फाइन। सीट थोड़ा स्लोपी है सो उसके वजह से यू आर स्किडिंग टूवर्ड्स फ्रंट जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ के वजह से लोअर बैक में पेन हो रहा है। सीट के ऊपर जब बैठेंगे क्या पैंट एंड सीट का फ्रिक्शन कम है या फिर सीट ही बहुत स्लोप है? सीट स्लोपी है, ओके ठीक है। बैठने का कंफर्ट ठीक है एंड फुटरेस्ट ठीक है, फुटरेस्ट उतना अच्छा नहीं है। ओके, सो बेसिकली इसमें भी जैसे आईसी स्कूटर्स में आता है उस टाइप ऑफ फुटरेस्ट है जो बाहर को एक्सटेंड होता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि यू हैव ओनली सिंगल पॉइंट टू रेस्ट योर फीट। आपका इधर टोस रख सकते हो या फिर हील सकते हो या फिर द मिड पॉइंट रख सकते हो जो उतना कंफर्टेबल पोस्चर नहीं देगा। लेकिन बिकॉज दिस पिलियन एथर 50X में भी चले थे, इन दैट स्कूटर आपके फीट पूरा का पूरा आप ऑन द फुटरेस्ट रख सकते हो विच इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। आपको वहाँ पे बहुत अच्छा नी के पास एक सपोर्ट मिलेगा इन केस ऑफ बैड रूट्स। सो उसके हिसाब से दिस फुटरेस्ट इज नॉट दैट ग्रेट। ओके, अगर रैंकिंग करना है तो एथर, ओला, iQube एंड बाउंस इन टर्म्स ऑफ फुटरेस्ट एंड सीट कंफर्ट। ओके, सीट भी एथर का ही अच्छा है। ओके 15-20 मिनट शहर के अंदर घूमना है तो ओला S1 एयर सेकंड पोजीशन में आ सकता है। ओके, लेकिन सीट इन iQube इज काइंड ऑफ बेटर देन ओला S1 एयर फॉर मोर देन 15-20 मिनट्स ऑफ राइड। एक चार्जिंग बार अब खत्म हो चुका है। वी हैव डन 14.1 किलोमीटर सो फार। लग रहा है एवरी बार इज इक्वल टू 14 किलोमीटर इंटू 7 टाइम्स। 14 7 सर कितना है? क्लोज टू 98 किलोमीटर आता है ऐसे दिख रहा है, बट देखता है। बट इसका वजह ये भी हो सकता है बिकॉज हम अभी इनसाइड द सिटी है। इसका राइड सो फार बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली लविंग द एक्सेलरेटर। नॉट लाइक इन ओला S1 एयर या iQube अचानक एक जर्की एक्सेलरेशन नहीं है, काफी स्मूथ है एंड रेस्पॉन्स भी काफी लीनियर है। इनकंसिस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं है। इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट। उसके साथ ब्रेकिंग is also very strong. This scooter comes with combined braking system, front and back disc brakes के साथ, and it's quite strong. अभी आपको यहाँ ग्रीन आने के बाद let's try full throttle. अच्छा, let's try in turbo mode. Power mode को हम हाईवे में ट्राई करेंगे। Full throttle दिया। Not the quickest of the acceleration. ओला एथर iQube इतना strong नहीं है, but it is comfortable. वाव, अब थोड़ा पिकअप हुआ है। 50, 51, 52 kmph, 53, 54, अरे ऑटो आ गया। 54 तक गए हैं, ठीक है। हम बाकी आज हाईवे क्यों ट्राई करेंगे। इसको ट्रैफिक में चलाने में भी काफी कंफर्टेबल है बिकॉज एक्सेलरेटर स्मूथ है, ब्रेक भी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज गिविंग वेरी स्मूथ राइड। इसके बैक ब्रेक से थोड़ा एक प्रॉब्लम है बिकॉज इसके ऊपर आप पकड़ते ही स्ट्रांगली रोक रहा है। फ्रंट ब्रेक से इतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज फ्रंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा देन द रेयर ब्रेक। लेकिन अगर इसको थोड़ा आप डेलिकेटली पकड़ना आदत कर लोगे, इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग हियर, अगर आप इस कोने में पकड़ लें, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें एंड गाड़ी स्लो हो जाएगा एंड इट विल बी एक्सट्रीमली स्वीट एंड यू विल लाइक इट।
रेंज अपडेट, अभी तक हमने 20 किलोमीटर चलाया एंड डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 60 किलोमीटर और आ सकता है, मेकिंग इट 80 किलोमीटर इन टोटल। जब स्टार्ट किया था तब सिर्फ 78 दिखा रहा था, 2 किलोमीटर ज्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ द सिटी राइड्स ऑन द हाईवे देखेंगे। एंड डैशबोर्ड की सनलाइट विजिबिलिटी भी काफी ठीक है, बिकॉज इसमें ज्यादा कलर्स नहीं है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, इट इज जस्ट LCD स्क्रीन एंड इट इज क्वाइट इजीली विजिबल, ब्लैक एंड व्हाइट है, सिंपल। अब फिर से आ गए हैं एट द रेड सिग्नल, लेट्स एक्सेलरेट अगेन इन टर्बो मोड, रेडी लेट्स गो। टर्बो मोड 20-25 स्लो एक्सेलरेशन है इनिशियल स्पीड्स, उसके बाद काफ़ी अच्छे पिकअप हो रहा है। रेंज अपडेट, सेकेंड चार्ज बार भी गिर चुका है, हम 24 किलोमीटर्स किया है एंड सेकेंड बार केम फॉर ओनली 10 किलोमीटर्स। हमारा तो फर्स्ट बार तो 14 किलोमीटर्स का रेंज आया, सेकेंड बार कम हुआ, मोस्टली बिकॉज आफ्टर 14-15 किलोमीटर्स जब ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हुआ, हम कंसिस्टेंटली 45, 50, 55 पे चलाने लग गए थे, उसकी वजह से रेंज थोड़ा ड्रॉप हुआ होगा। एंड यहाँ डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि 58 किलोमीटर्स और आ सकता है। इस स्कूटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है एंड इसका एक्सेलरेशन छोड़ते ही कंसिस्टेंट स्पीड में नहीं जा रहा, स्पीड थोड़ा कम हो रहा है, इंडिकेटिंग इट इज रीजनरेटिंग, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इसमें आपको मैनुअल रीजनरेशन भी नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेलरेटर को दूसरी तरफ घुमाकर इस मोटर रीजनरेट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही रीजनरेशन है एंड वो भी ऑटोमेटिक रीजनरेशन है। जब भी आप एक्सेलरेटर को छोड़ोगे वो रीजनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से ट्राई करेंगे फिर से, तो 37 अब छोड़ दिया, 35, 34 स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन नहीं है, इनकन्वीनियंट जैसा भी नहीं है, एट द सेम टाइम नहीं है ऐसा भी नहीं है, बट इट इज इन स्वीट स्पॉट वेयर यू कैन रीजनरेट फॉर फ्यू 100 मीटर्स और फ्यू किलोमीटर्स, नॉट एन एफिशिएंट वे बट ओके, इट्स गुड फॉर कंफर्टेबल राइड। इसका मैक्सिमम स्पीड 55 kmph ही है। अभी आई एम गिविंग द फुल थ्रॉटल, लेकिन ये स्पीड 55 क्रॉस करके जा नहीं रहा। अगर इस स्कूटर को आप बोन्स इन्फिनिटी सेकंड जनरेशन समझोगे, द वन विद न्यू बैटरी, देन द प्रीवियस जनरेशन का मैक्सिमम स्पीड Gen 1 वाला मैक्सिमम स्पीड 65 kmph था। इस बार बैटरी इंक्रीज किया, रेंज क्लेम भी 100 किलोमीटर हुआ है। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 1.9 किलोवाट आवर टू 2.5 किलोवाट आवर एंड स्कूटर का मोटर कैपेसिटी भी कम हो चुका है। सो विच मीन्स वी कांट गो एट फास्टर स्पीड्स एंड फास्टर एक्सेलरेशन। अगर आपके पास पुराना वर्जन ऑफ Gen 1 बोन्स इन्फिनिटी है, यू कैन अपग्रेड योर बैटरी बिकॉज सारा स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग सेम है फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन टू दिस वर्जन, हार्डली फ्यू चेंजेस है। अगर आपको बैटरी अपग्रेड करना है, यू हैव टू पे आई थिंक 9,000 और 10,000 एक्स्ट्रा, विच इज वेरी अफोर्डेबल बिकॉज पुराना बैटरी जो आपने लिया, जस्ट दैट बैटरी कॉस्ट इज अराउंड 51,000, इस न्यू बैटरी कॉस्ट इज अराउंड 60 या 61,000। अगर पुराने बैटरी का बैटरी हेल्थ इज 95 या 100% है, देन यू कैन जस्ट एक्सचेंज बाय पेइंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 9K और 10K। अगर बैटरी हेल्थ उससे भी कम है, देन यू हैव टू पे स्लाइटली मोर टू कॉम्पेंसेट फॉर द ड्रॉप इन द बैटरी हेल्थ। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस बैटरी के साथ यू विल गेट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन, अ पोर्टेबल फास्ट चार्जर, बिकॉज ये लिक्विड कूल बैटरी है, इट हैज मोर लिक्विड कूल कैपेबिलिटी एंड इट कैन चार्ज टिल 80% इन 40 to 45 मिनट्स एंड इट इज अल्ट्रा पोर्टेबल। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर फास्ट चार्जर आपके बूट में है तो द काइंड ऑफ मेंटल पीस एंड कॉन्फिडेंस दैट विल गिव अगर आपको कोई लॉन्ग ड्राइव करना है तो। सो इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। सो यहाँ पर ड्राइविंग मोड चेंज करने के नीचे एक स्विच है, उसको लॉन्ग टैप करेंगे तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया, क्रूजिंग एट 52 kmph स्पीड, वेरी नाइस। इसको डीएक्टिवेट करना भी एक्सट्रीमली इजी है, यू कैन इधर एक्सेलरेट और जस्ट प्रेस ब्रेक। ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत फायदा लग रहा है, एक्सेप्ट इससे थोड़ा ज्यादा वर्री भी स्टार्ट हुआ बिकॉज हमने अब लगा तो दिया, लेकिन जब ब्रेक लगाना है हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हम ब्रेक लगाना है, बिकॉज यू कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी होता है। ऑलवेज स्टे अलर्ट एंड कॉशियस व्हेन यू आर ड्राइविंग इन क्रूज कंट्रोल बिकॉज इन टू व्हीलर्स यू विल हैव स्लाइटली लेसर सेफ्टी। इसके थ्रॉटल में देयर इज अ स्मॉल इश्यू, आई मीन वो ज्यादा बिग इश्यू नहीं है, वेरी स्मॉल इश्यू है। अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम मैक्स स्पीड में जा रहे हैं 55 kmph। अब द मोमेंट यू रिलीज द एक्सेलरेटर फॉर 1 सेकेंड, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज होकर एंड देन स्लो होता है, थोड़ा सा, वेरी हल्का सा। आई एम नॉट रियली श्योर ये वीडियो में कितना एक्सपीरियंस फील कर पा रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कैन फील इट एंड इट कैन बी एन इश्यू व्हेन दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड विल मैटर। सो फार हमने 48 किलोमीटर चलाया एंड 3 बार्स ऑफ चार्ज बचा है आउट ऑफ द 7 बार्स। एंड डैशबोर्ड दिखा रहा है कि पावर मोड में 33 किलोमीटर का रेंज और आएगा एंड इको मोड में 42 किलोमीटर का रेंज आएगा एंड टर्बो मोड में 27 किलोमीटर का। अब यहाँ से अगर 48 किलोमीटर है, हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। सो रास्ते में चार्जर दिख जाएगा, बोल्ट का, चार्जर का या इलेक्ट्रिक पे का, हमको आज वहाँ चार्जिंग रखना पड़ेगा। ओके चलो, लेट्स एक्टिवेट क्रूज कंट्रोल फॉर सम टाइम।
रेंज अपडेट, अभी सिर्फ 2 बार्स ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 56 किलोमीटर चलाया। डैशबोर्ड भी दिखा रहा है कि 26 किलोमीटर का रेंज और आ सकता है। एंड हम कॉन्स्टेंटली 50s में ही क्रूज कर रहे हैं। एंड यूजुअली जब चार्ज कम होता है एंड हाई स्पीड में चलाते हैं तब चार्ज जल्दी गिरने का चांसेस होता है। आज ट्राई करेंगे क्या होता है। एंड एक्टिवेटिंग द क्रूज कंट्रोल अगेन। इस टाइप ऑफ एम्प्टी रोड्स के लिए क्रूज कंट्रोल इज ऑल फाइन, लेकिन अ वार्निंग अगेन टू बी अटेंटिव एंड केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग इन अ क्रूज कंट्रोल। सो अभी लास्ट बार ऑफ चार्ज बचा है। सिंगल बार के लिए डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 16 किलोमीटर और आएगा। वी आर स्टिल ड्राइविंग इन पावर मोड। एथर में या ओला में जैसे ड्राइविंग मोड चेंज नहीं हो रहा है टू इको सो फार। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 13 किलोमीटर और बचा है। नॉट श्योर कितने दूर चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक चार्जर को देखे हैं जहाँ पर जाकर स्कूटर को चार्जिंग रख सकते हैं। 3 पिन सॉकेट, इसका कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सो फार द परफॉर्मेंस का भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। स्टिल हम टायर मोड में ही चला रहे हैं एंड जस्ट अभी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा स्लो जाना पड़ रहा है। बट अभी तक वी आर क्रूजिंग इन 50-55। हम एक्चुअली क्रूज कंट्रोल लगा के हम चला रहे थे इन 55। एक्सेप्ट इस बार विद दिस सेकंड जनरेशन फोन्स के साथ कोई ऐप नहीं है। तो 1-2 साल पहले इसके साथ एक ऐप था जिसमें यू कैन हैव द लोकेशन ऑफ द स्कूटर। थेफ्ट हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा या कोई अलर्ट ऐसा आता था। बट अब देयर इज नो ऐप। जब मैंने स्टाफ से बात की, आज जैसे ज्यादा लोग उस ऐप को यूज नहीं करते थे एंड हेंस दे हैव डिसाइडेड टू टेक डाउन द ऐप। रेंज अपडेट, वी हैव अबाउट 9 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट। एंड लास्ट 3-4 किलोमीटर्स में रेंज थोड़ा जल्दी गिर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था 14 किलोमीटर्स का रेंज बचा है। इट फेल डाउन टू 9 किलोमीटर्स। एंड वैसे इन सम वेज इट फील्स ओके कि इसके ऊपर कोई डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं है। डैशबोर्ड नेविगेशन के साथ a trustworthy, a confident and comfortable dashboard comparatively, not again the 100% best dashboard. ठीक ठाक वाला I felt so far that in my experience is Ather 50X. उसके अलावा जो भी था वो with Map में India and Ola Maps, it was also not the best of the maps because उसमें location inaccuracies था. TVS iQube again it comes with arrow navigation, the direction navigation, turn by turn वाला, which again is not practical. जो मैंने इस रिव्यू में ऑलरेडी बताया. In that way if you see वो सारा फीचर्स दिखाकर प्राइस बढ़ा के रखने की जगह प्राइस कम करके ये सारा फीचर्स दिया ही नहीं एंड उसके बदले प्राइस कम करना फील्स मच लॉजिकल टू मी. सो इन दैट केस इफ यू सी this scooter at a price range of 1.1-1.2 lakhs, which is less expensive than TVS iQube, Ather and Ola, this scooter only promises a very few things: range and performance. Of course, उसमें भी the top speed is not that great. अब 8 kilometers left as per the dashboard. इसका मोटर एक्सट्रीमली साइलेंट है। अगर आप एक हाईवे में चला रहे हो, उस हवा के वजह से अटेंटिवली रहने के वजह से आपको फीलिंग होता है, लेकिन इसे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर एन ओवरटेक, बिकॉज सामने वाले को पता चलने की चांस ही नहीं है। यू हैव टू ईदर हॉन्क और यूज योर हेडलैम्प टू कम्युनिकेट कि आप ओवरटेक करने वाले हो। अगर नहीं करोगे तो इट कैन बी वेरी फेटल। अब अचानक से रेंज ड्रॉप टू 1 किलोमीटर। जस्ट अभी 10-20 सेकंड्स पहले 5 किलोमीटर का रेंज था एंड अभी ड्रॉप टू 1 किलोमीटर एंड चार्जिंग इज आल्सो ब्लिंकिंग। ये अचानक ड्रॉप इज नॉट ए गुड थिंग मैन। चार्जर अभी सम 1 किलोमीटर के दूर में है। चलो सो फाइनली हम चार्जर के पास पहुंच गए इन टाटा मोटर्स। या सो थोड़ा ज्यादा ही सामान है इन द बूट, but 1 liters. This is the fast charger basically. इसका वायर is very long. फिर अब पता कैसे चलेगा कि if it is charging or not? अब यहाँ थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। यहाँ this third dot जो है it blinks in yellow color. It means it is charging. And कोई issue है तो it will start to blink in red color. So finally the 100% to 0% of range test on the Bounce Infinity E1 with a liquid cooled battery finally अब खत्म हो चुका है। Throughout the ride स्कूटर का performance was amazing and ये कभी drop हुआ ही नहीं, except for the first 15-20 kilometers of range जब हम फ्रॉम द सिटी टू द हाईवे जा रहे थे। एक्सेप्ट फॉर दैट डिस्टेंस बाकी सब वी वर क्रूजिंग एट 50-55 kmph। पर्टिकुलरली इन द सेकंड हाफ ऑफ द राइड हम क्रूज कंट्रोल लगा के भी 55 kmph स्पीड में ही हम चला रहे थे। थ्रू द राइड काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें भी है अबाउट द स्कूटर एंड काफ़ी सारे इश्यूज भी है, बट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स अगर एक चीज़ है जो इसमें पक्का ठीक करना ही चाहिए इसका सीट। वेरी हार्ड सीट है। आफ्टर 20-30 मिनट्स बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एंटायर ड्राइव जो रेंज दिखा रहा था इट वॉज मोस्टली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 15 किलोमीटर्स रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा था। पर्टिकुलरली जब रेंज वॉज इन 5 किलोमीटर्स, लास्ट 5 किलोमीटर, जस्ट फ्यू 100 किलोमीटर्स के लिए मैंने टर्बो मोड लगाया था टू ओवरटेक। अचानक से इट फेल फ्रॉम 5 to 1 किलोमीटर। फॉर्चुनेटली, वेरी फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर एक टाटा मोटर्स था जस्ट राइट बिसाइड दैट स्पॉट एंड हम यहाँ आके बात किया था। दे अग्रीड टू प्लग इन द स्कूटर टू द चार्ज, वरना इस लोकेशन में कोई चार्जर भी नहीं है एंड हम रोड के ऊपर विद दिस स्कूटर विद नो चार्ज हम फंस जाते थे। ये सारा करने के बाद आफ्टर ऑल दिस थिंग्स इन दिस स्कूटर विथ पिलियन इन पावर मोड विथ द मेजॉरिटी राइड इन 55 kmph विद द लिक्विड कूल्ड बैटरी हमको 80 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। विथ 1 किलोमीटर का रेंज और बचा था।
वो भी लगा रहे। 81 किलोमीटर्स का रेंज मिल रहा है स्कूटर से, जबकि डैशबोर्ड दिखा रहा था एट द स्टार्ट ऑफ द राइड द रेंज पॉसिबल इज ओनली 78 किलोमीटर्स।